तेजी से दोनों हथेलियां आमने सामने, घुटने मुड़ते रहेंगे, तेजी से मोमेंटम देंगे। सभी ठहरेंगे, एक बार दोनों पैर बैलेंस में करेंगे, म्यूजिक चलते रहने दीजिएगा धीरे वॉल्यूम में, घुटने मुड़ेंगे। अब हम दोनों हाथों को पूरा मोमेंटम देंगे, अपने साथ बोलेंगे, चाहे तो आंखें बंद कर दें, ये ऊर्जा आंखों के माध्यम से बाहर में जाए। घुटने मुड़ेंगे, तेजी से मोमेंटम देंगे, दोनों हाथों को हिलाएंगे, गति देंगे। घुटने मुड़ते रहेंगे, दोनों हाथों को तेजी से गति देंगे, चेहरे पे उल्लास। घुटने मुड़ते रहेंगे, दोनों हाथ ऊपर, गति देंगे बुलंद को। बहुत ही सुंदर, पूरी ऊर्जा के साथ सुबह सवेरे इतना सुंदर पूरा वातावरण हमारा। दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां दोनों आमने सामने, कोहनियां कड़क, आंखें बंद। शक्तिशाली तंत्र का प्रयोग, हठ योग का एक बहुत गहरा और सरल प्रयोग। दोनों हाथ ऊपर, आप सोचिए 2 मिनट हमें हाथ ऊपर रखने हैं। एक वेट लिफ्टर 150 किलो वजन उठा लेता है, तो ये तो 2.5 किलो के हाथ हैं, हमसे उठ नहीं रहे। हमारी नसें नाड़ियां कितनी कमजोर है। ऊंची उड़ान भरनी हो तो पंखों में बल चाहिए, नहीं, हम सब बहुत शक्तिशाली हैं। आप देखेंगे कि इन 6 दिनों में ही कितने आप अलग हो जाएंगे। जैसे आप आए वैसे नहीं लौटेंगे। हाथ दोनों ऊपर मिलाने नहीं है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव पोल है। सुंदर बनाना चाहते हैं बिना विल के, बिना ताकत के, ये संभव ही नहीं। दोनों हाथ ऊपर, इन नसें नाड़ियों में, इनको शक्तिशाली बनाएंगे, बल पैदा करेंगे। हठ योग का बहुत ही सरल प्रयोग, बहुत सुंदर। यहाँ पर ऑलमोस्ट 99% सभी हाथ ऊपर कर रहे हैं, और जो नीचे ले रहे हैं उनके भीतर एक मनन हो, कितने कमजोर हैं हम। सपने तो ऊंचाइयों पे जाना है तो पंखों में बल चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और आज से ही वो बदलेगा। थोड़ा सा संकल्प और, बस कुछ सेकंड और, दोनों हाथ ऊपर। सोचिए कितनी संभावना है, बहुत शक्तिशाली है हम, हमने कभी जाना ही नहीं। धीरे धीरे, एक धीरे दोनों हाथ नीचे लेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अंगूठा हृदय को स्पर्श करेगा। आंखें सभी की बंद,
और इस विकराट को भीतर आने का आमंत्रण देंगे। धीरे से गर्दन नीचे करेंगे और सातों अंगों से नमन करेंगे इस अस्तित्व को जिसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया। सिर और नाक पृथ्वी मां को स्पर्श करेंगे पूरे सातों अंगों से, और जब तक कहा और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। रीढ़ की हड्डी सभी की सीधी होगी, दोनों हाथ गोदी में, राइट हथेली ऊपर, लेफ्ट नीचे, रीढ़ की हड्डी सीधी। जब हम पशु से मनुष्य बने तो सबसे पहला संकेत क्या था? पशु की रीढ़ की हड्डी हॉरिजॉन्टल होती थी, लेटी हुई। जैसे ही वो सीधी हुई तो मनुष्य का जन्म हुआ, हम होमो इरेक्टस कहलाए। क्यों? क्योंकि ऊर्जा ने मस्तिष्क की ओर गति करना शुरू किया। जैसे ही रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, ऊर्जा मस्तिष्क की ओर गई और मस्तिष्क का विकास हुआ। तो हमें हमेशा याद रखना है कि रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे, दोनों हाथ गोदी में, राइट हथेली ऊपर, लेफ्ट नीचे। हमने जब सूत्रों में बात करी थी तो ये बात हुई कि स्वयं को शक्तिशाली अगर बनाना है तो हमको शुरुआत कहाँ से करनी होगी? अपने भौतिक शरीर से। और स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा, नोबेल प्राइज विनर, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा था नियम ही परमात्मा है। तो सबसे पहले तो इस भौतिक शरीर के नियम क्या हैं वो जानना होगा, और फिर उस क्रम में हमें प्रयोग करने होंगे तो निश्चित ही शक्तिशाली बनेंगे। तो वो नियम, इस शरीर को जानने के लिए हम पुनः, प्रकृति बहुत भोली है, ये किसी को धोखा नहीं देती, और इसके जो नियम हैं अगर हम उन्हें देखना सीख जाएं और उनके साथ अपने आप को एक कर लें तो आप समझ लिए हुए। उससे पहले 9 महीने हम सब कहाँ थे? एक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, गर्भ में। 9 महीने तक वो माँ से पूरी ऊर्जा, विद्युत लेता है। ठीक, वो कहाँ से जुड़ा होता है अपनी माँ से? नाभि से। तो वो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, बल्कि हमारे जीवन और अस्तित्व का भी केंद्र है, क्योंकि वही की जो जड़ें हैं वो हमारी आत्मा से प्राण को लेकर शरीर में लेकर आती हैं। तो सबसे पहले जो कनेक्शन हुआ माँ और बेटे का, वो हुआ नाभि से। हम नाभि की ही बात करेंगे कि इसकी शक्तियों को कैसे जगाना है। फिर वो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है? फिर वही बात। अब आप सोचिए, बिजनेस की शुरुआत अगर हमें नहीं पता हो तो फिर हमारे बिजनेस का अंजाम क्या होगा? शुरुआत, वो जैसे ही आता है तो सबसे पहले क्या करता है? श्वास लेता है। अगर वो श्वास नहीं लेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, तो फिर रोता है, राइट? अगर वो श्वास नहीं लेगा तो क्या वो रो पाएगा? सबसे पहले जैसे ही कनेक्शन उसकी माँ से छूटता है तो सबसे पहले वो बच्चा श्वास लेता है। तो पहला नियम इस प्रकृति का ऑक्सीजन, राइट? तो फिर हमें ये समझना होगा कि जो ये ऑक्सीजन है इसको अपने भीतर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देंगे हम। इसके भीतर ही सारा भेद छिपा है। अब उसके लिए, हमारे शरीर के लिए सबसे पहली बात वो होगी सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक नींद और ध्यान। ये जो सूत्र है ये भौतिक शरीर को शक्तिशाली बनाने। रोज करते हैं, रोज वॉक पे जाते हैं, रोज योग करते हैं, योगा करते हैं, हम एरोबिक्स करते हैं, जिम जाते हैं, जो भी अलग अलग बातें। पर मेरा प्रश्न फिर से एक बार करते हैं, हाथ खड़ा करें। अब बिजनेस के अलावा करते क्या है? तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ बिजनेस करते हैं। अगेन एक प्रश्न, अगर आपके बिजनेस में घाटे होने लगे तो आप क्या करेंगे? आखिर करते क्यों हैं? प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए। अगर मुनाफा नहीं आ रहा, मुनाफा तो दूर, घाटे ही घाटे लग रहे हैं, तो तुरंत एनालाइज करेंगे कि ये घाटे क्यों लग रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न,
बिजनेस में तो हम फट से एनालाइज कर लेते हैं, लेकिन जब जीवन में घाटे लगते हैं तो हमारा एनालिसिस कहाँ चला जाता है। जॉगिंग, जो भी जिम, ये सब करने के बावजूद हमारे भीतर बहुत सारे डॉक्टर साहब बैठे हैं। आप सोचिए, इतनी बीमारियां, इतने हॉस्पिटल के चक्कर, हम जो कमाई कमाते हैं वो सब हॉस्पिटल के चक्कर मारने में चली जाती है। कहाँ है आते कि अपने शरीर को कैसे यूज करना है, इसको कैसे बीमारियों से दूर रखना है। सोचिए, अद्भुत यंत्र मिला जिसमें अनंत संभावना लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो एक एनालिसिस हो कि सब कुछ करने के बावजूद भी अगर हमारे भीतर बीमारियां, डॉक्टर, मेडिसिन, स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है तो गलती कहाँ हो रही है। गलती वही हो रही है कि हम कोई भी चीज़ जड़ से नहीं समझते। बहुत सिंपल एग्जाम्पल, अगर हम वॉक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जा रहे, इवन अगर रसोई में हम नहा के नहीं प्रवेश कर रहे हैं तो होता क्या है। इस प्रकृति को देखिए, ये प्रकृति क्या करती है। रात को हम लोग सुबह सवेरे क्यों करते हैं योग प्राणायाम वगैरह, शाम को रात को क्यों नहीं। सुबह ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है इस ब्रह्मांड में, इसकी वजह से हम सुबह सवेरे करते हैं। लेकिन हमें एक नियम नहीं पता, शाम को जब ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है। और ये प्रकृति का इंतजाम है। क्यों? क्योंकि अगर हम सोएंगे नहीं तो वो ऊर्जा ठहरेगी नहीं। तो प्रकृति ने एक दो भाई और इधर से एक दो बहनें, आइए अशोक जी, आइए, आप में से मैं बोलूंगी नहीं। हमारे जीवन में हम सबको चाहिए। उठिए ना यहाँ, अरे ऐसे नहीं होगा। देखिए, ये पूरा परिवार है साहब, आप भीनमाल को ही अपना परिवार नहीं समझते। धन्यवाद, क्या बात है। आप सब भीनमाल वाले आ रहे हैं मुंबई आपके साथ में, पधारे, इधर पधारे। मुंबई में जो शिविर हुए थे उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। अभी अभी बोरीवली में हुआ, वहाँ आप, आपके भाई सभी मौजूद थे और कंट्रीब्यूटर्स भी थे शिविर के। आपका स्वागत है। आपका नाम? मानाराम जी। और इधर से कुछ बहनें आए ना, कोई तो आए। आइए संगीता जी, आइए आइए, क्या शर्माना। देखिए, छोटे छोटे प्रयोग, लेकिन ये हमारे भीतर बहुत गहराई से चले जाते हैं। और इसका मकसद ही यही है। कोई बड़े बड़ी बातों से कभी किसी का जीवन नहीं बदलने वाला। मैं बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल तो कर लूँगी, लेकिन होगा क्या उससे। हम चाहते हैं कि जो जीवन में आनंद, स्वास्थ्य, विवेक, सब कुछ पैदा हुआ, प्रेम, वो ही बटे यहाँ और भरपूर बटे। और उसके लिए छोटे छोटे कदम ही बाकी हैं। शॉपिंग करूँगी सबसे पहले। ओके। और थोड़ा सा फिटनेस भी देखेंगी। हाँ, जाना है। शॉपिंग बिल्कुल, आप शॉपिंग करेंगे, ठीक है। आप अच्छे अच्छे कपड़े बनाएंगे और कुछ खरीदी करेंगे। भाई पार्टी में हमको अच्छा दिखना चाहिए वहाँ। हम सभी, अच्छा एक चीज़ बताइए, जो आपने शॉपिंग करी, अंदाज से जो कपड़े खरीदे, वो सूट या जो भी आप पहन के जा रहे हैं बंद गले का, वो कितने का होगा? सोच के जा रहे हैं, उससे तो कहीं ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें होगा, क्यों नहीं। कमाया तो हमने अपने लिए ही है। तो बताइए, जैसी पार्टी उस हिसाब से तैयार होगी। पार्टी अंबानी साहब की, तो अब कितने, किस हिसाब से खर्चा सूट का कितना? लाख रुपए भी हो सकता है, आराम से हो सकता है। हाँ। यस, चलिए, हम यहाँ पे हजारों की, लाख की साड़ी पहन के गए, हम यहाँ पे लाख का सूट पहन के गए। अब वहाँ क्या हुआ, आप सब भी इमेजिन करेंगे, है ना। हम भी तो कल्पना कर सकते हैं। आप सब तो हमारे बीच आए, आप में से उठ के, आपको धन्यवाद। लेकिन आप सबको भी सोचना है। उस पार्टी में हम गए और उस पार्टी में क्या हुआ कि जाते ही थोड़ा ठंड का मौसम था और बहुत सारे वेटर्स थे, बहुत सब कुछ चल रहा था वहाँ पे, स्नैक्स वगैरह, ड्रिंक्स सब सर्व हो रही थी। ठंडा ठंडा मौसम और वहाँ पे गरम गरम चाय बहुत अच्छी खुशबू दे रही थी। वो लेके एक बैरा आता है, तो आप लेंगे? जरूर लेंगे। अब हुआ क्या, चाय का कप उठाया और जैसे उठा रहे थे वो बैरे को किसी ने धक्का दे दिया और वो सीधा चाय के कप से आप, पूरी चाय आपके कपड़ों पे आ गई, पूरी की पूरी। अब क्या होगा? पूरा पैसा वसूल हो गया।
फोटो तो नहीं खिंचवाएंगे। नहीं, फोटो नहीं खींचा, वहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, निकलना ही पड़ेगा। निकल जाएंगे। आप सोचिए, मुंबई ऐसा तो है नहीं भीनमाल जैसा कि हम गए, कपड़े बदल के फिर आ गए। अब कितनी तैयारी करी, लाख रुपए खर्च करे, और हुआ क्या, हमको लौटना पड़ गया। अब बाथरूम जाते के साथ में हो सकता है चाय के दाग तो हटते नहीं हटते। पार्टी का पूरा आनंद नहीं ले पाए। बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। अब लगेगा फोटो तो दूर, अब जिसके सामने भी जाए देखो ऐसा हो गया, बोलना ही पड़ेगा। नहीं, वो रोने लायक रह गया, रो भी नहीं सकते। हाँ। कैसे रो सकते हैं पुरोहित साहब? तो अब आप सोचिए, कितने का सूट था? 1 लाख रुपए का। ठीक। अब एक चीज और है, चलिए एक बार ऐसा मानते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, भूल जाइए, हम सब बहुत सुंदर कर। अब हमको जितने भी मित्र मिलेंगे हम उनको क्या बोलेंगे? ये बहुत अच्छा बना है। मिस मत करना, चाय पी लेना। बहुत अच्छा। एक चीज तो बहुत अच्छी है, चाय मत मिस करना, राइट? अब यहाँ पे एक प्रश्न, उन कपड़ों की तो हम इतनी कीमत करते हैं जो अपने कमाए हुए धन से हम खरीदते हैं। 1 लाख रुपए का सूट खराब हो गया तो पूरी शान खराब हो गई। सोचिए क्या क्या सोच के गए थे। और भीतर, हमारे भीतर जो 1 कप चाय गई, हमारे भीतर भी कुछ था। वो क्या था? जो 1 कप चाय गई, हमारे फेफड़े जो प्रकृति ने हमको इस प्रकार दिए थे, आपको दिख रहे हैं? थोड़ा सा दर्शी आगे, हाँ ऊंचा कर लीजिए। ये और हुआ क्या, हमें पता ही नहीं। 1 कप चाय हमारे लंग्स के हजारों छिद्रों को 120 दिन तक काला कर देती है, कार्बन से ढक देती है। ये हुआ हमारा 1 कप चाय का रिजल्ट। भीतर 1 लाख रुपए का सूट जिसकी कीमत हम करते हैं, यही हमारे कल्पना का केंद्र है। यही हमारी ऊंची उड़ान भरने के लिए हमें इस प्रकृति ने अद्भुत यंत्र दिया हमारे भीतर। हम उसका क्या करते हैं? मोल ही नहीं उन फेफड़ों का, मोल ही नहीं उन सुंदर यंत्रों का जिस प्रकृति ने हमें इस शरीर के भीतर दिया। आज से ऐसा न हो, हम ज्यादा कीमती हैं, वो चाय नहीं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सूट कीमती नहीं है, ये काया कीमती है। जोरदार तालियां बजाओ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना का दौर चला था, कहते हैं अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ऐसे सुनने में आता है। तो आप बताइए कि क्या हमारी तैयारी थी उस कोरोना के लिए? कितना लड़ाई हुई, कितने लोग हमारे बीच। 120 दिन में पूरा खून, और 3 साल में मांस और मज्जा, और 7 साल में एक सेल, वो कैसे होगा, वो इन 6 दिनों में हम प्रयोगों और सूत्रों द्वारा जानेंगे। तो हम अब एक ऐसे बहुत ही सुंदर प्रयोग में प्रवेश करने जा रहे हैं जो हमारे माथे से लेके हमारे पांव तक के एक सेल को ऑक्सीजन से चार्ज करने वाला है। ये जो हमारे लंग्स हैं, ये ऑक्सीजन से पूरी तरह से भरपूर ऑक्सीजन से चार्ज होंगे। आप सोच नहीं सकते, हजारों लोगों ने इस तकनीक को करके कुछ हफ्तों महीनों में अपनी हर बीमारी को बाहर कर लिया। और साथ ही साथ जो बहुत ही सुंदर नाश्ता आप लेने वाले हैं, और जो भोजन का डिजाइन जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज हम सम्यक व्यायाम की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन और हमारी नाभि, और कल हम बात करेंगे सम्यक भोजन। भोजन छोटी घटना नहीं है, ये भोजन है क्या? वो सुंदर चीज जो इस प्रकृति ने हमें दी है, यंत्र, उसको अगर हमने ऑपरेट करना सीख लिया तो सोचिए। और बहुत सरल है, कुछ भी टिपिकल नहीं। तो हम सभी उसी एक बहुत सुंदर प्रयोग में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो क्या हम सब तैयार हैं? उस प्रयोग का नाम है नेवल हैमरिंग टेक्निक, नाभि झटका प्रयोग। अब नाभि झटका प्रयोग से क्या मतलब होता है हमारी, लेकिन यहाँ पे बाहर जब आप निकलेंगे तो यहाँ एक पुस्तक होगी जिसका नाम है प्रवचन नहीं प्रयोग। जितने भी प्रयोग आप यहाँ कर रहे हैं, उन प्रयोगों का बहुत सुंदर साइंस, छोटे छोटे सूत्र, क्या हमें करना क्या नहीं करना, इतने सुंदर फोटोग्राफ्स के साथ में इस किताब में दिया गया है। ये किताब हमारे हर घर में हो, 2-2, 3-3 हो, गलती से बच्चों के हाथ में पहुंचे तो कम से कम अब बहुत सुंदर तरीके से मास्टर कर लें। तो हम सभी खड़े होंगे और नाभि झटका प्रयोग में प्रवेश करेंगे। दोनों पैर बिल्कुल चीज और पूरा उल्लास हो,
ये नहीं कि देखो ये माँ बार बार उठाती है बैठाती है, ये तो होगा क्योंकि हमारे बल जो होगा वो ऐसे ही खड़ा होगा। इन टांगों में बल चाहिए। मोटे हैं वो शुरू में नहीं कूदेंगे, जैसे जैसे वजन कम होता जाएगा आप आराम से कूद पाएंगे। और उसके साथ साथ ये नाश्ता और बहुत से सूत्र आपको दिए जाएंगे। तो आपको पहले इस प्रकार अपने घुटने को मोड़ना है। एक तो आप घुटने को मोड़ेंगे, पैर दोनों बैलेंस में, घुटने को हम मोड़ेंगे इस प्रकार। दूसरा, दोनों हाथों को हम अभी दोनों हाथ पे नहीं, हम सिर्फ घुटना मोड़ेंगे। और जो लोग कूद सकते हैं, जिनके भी हार्ट हर्निया अल्सर बैक घुटने की प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ आधा आवाज की आवाज आनी चाहिए। करिए। वो पीछे क्यों नहीं कर रहे हैं मित्र? खड़े खड़े देखेंगे नहीं, हम करेंगे अपने लिए। दोनों हाथ हथेलियां इस प्रकार। एक बार ठहरें। कुछ मित्रों के ऐसे अपने आप होगा और आपको लगता है कि बीच में आप श्वास लेने लग गए, तो एक बार ठहर जाइए, फिर वापस शुरू करिए। हम वापस शुरू करेंगे, एक बार देखते रहें। एलईडी पे भी साफ दिख रहा है कि किस प्रकार आपको सिर्फ इतना सा कूदना है, सिर्फ आधा इंच, और दोनों हाथों को इस प्रकार से मोड़ते हुए श्वास को बाहर फेंकना है। जो कूद नहीं सकते घुटने मोड़ते हुए करेंगे, लेकिन श्वास को बाहर फेंकेंगे, तेजी से आवाज आनी चाहिए। और ये देखिए आपकी आवाज कितनी कम आ रही है, क्यों? क्योंकि फेफड़े ब्लॉक्ड हैं। पर आपको सबसे जान के हैरानी होगी कि ये फेफड़े बहुत तेजी से खुलने लगते हैं और बहुत तेजी से वैसे होने लगते हैं। आप सोचिए, मैं 56 वर्ष की हूँ, ऊर्जा हमारे भीतर आई, उसको हड्डियों और हमारी मांसपेशियों में हम तेजी से फेंकेंगे। कैसे? हम वाइब्रेट